82 साल की एक महिला ने चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले तक अमेरिका का बड़ी बड़ी धमकी देने वाले चीन की सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गईं। पेलोसी के ताइवान पहुंचने से ठीक पहले तक चीन अमेरिका को आग से नहीं खेलने की धमकी दे रहा था, लेकिन नैन्सी पेलोसी आई, 18 घंटे ताइवान में रुकी, वापस चली गई। चीन देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। 1940 में जन्मी नैन्सी पेलोसी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर बनने वाली पहली महिला है। अमेरिकी संसद का स्पीकर प्रोटोकॉल के लिहाज से तीसरे नंबर की पावरफुल पोस्ट है। इटली मूल की पेलोसी डेमोक्रेट हैं, लेकिन कई बार अपनी ही पार्टी की विवादित नीतियों का खुलकर विरोध कर चुकी हैं। यही बात पेलोसी को दूसरे अमेरिकी लीडर से अलग बनाती है। ताइवान दौरे में भी पेलोसी का यही रुख देखने को मिला, और बड़ी बात यह है कि पेलोसी वैसे डोनाल्ड ट्रंप के काफी विरोध में थी शुरू से ही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मना करने के बावजूद को वो ताइवान जाने पर अड़ी रही। पेलोसी पर चीन की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चीन की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पेलोसी ने पहली बार चीन को चैलेंज किया। 1991 में पेलोसी तियानमेन स्क्वायर गई थी। 1989 में हुए नरसंहार के बाद पेलोसी पहली विदेशी लीडर थी जो तियानमेन स्क्वायर पहुंची। पेलोसी ने तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। पेलोसी अपनी फाइटर स्पिरिट के लिए जानी जाती हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी का विरोध का चेहरा रही है। ताइवान को लेकर चीन की जंगी तैयारी की डिटेल आपने देखी, लेकिन चीन सिर्फ जंगी तैयारी नहीं कर रहा है। चीन ने ताइवान को घेरने तक के लिए और एक नया फ्रंट खोला। चीन की कोशिश है कि ताइवान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, और इस रणनीति के तहत चीन ने ताइवान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ताइवान के खिलाफ चीन के आर्थिक युद्ध की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। चीन का एक्शन कितना असरदार होगा इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको चीन ताइवान युद्ध की आशंका के बीच उस चिंता के बारे में बताते हैं जिसके नतीजे रूस यूक्रेन वॉर से ज्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में बारूद बरसा तो ताइवान की सप्लाई लाइन कट जाएगी। ऐसा हुआ तो यह दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा, क्योंकि इस वॉर से सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई रुकने का खतरा है, यानी कार, मोबाइल, सैटेलाइट सब ठप हो सकता है। पूरी रिपोर्ट देखें। यूक्रेन वॉर से ज्यादा भयानक चीन की टेक स्ट्राइक, ब्लैकआउट, वॉर का डेंजरस इफेक्ट। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट झेल रही है, तब दक्षिण चीन सागर में नए युद्ध की आहट पूरी दुनिया को एक नई टेंशन दे दी है। रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा किया। खाने के सामान की महंगाई ने अमेरिका और यूरोप को हिला दिया। दुनिया मंदी की आशंका से परेशान हुई जा रही है। ऐसे में अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो दुनिया के सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। चीन के मिलिट्री एक्शन का सीधा असर ताइवान की आर्थिक गतिविधियों पर हुआ। चारों तरफ समंदर से घिरे ताइवान से सामान की सप्लाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। सवाल, आखिर ताइवान जैसा छोटा सा मुल्क ऐसी क्या चीज सप्लाई करता है जिसकी कमी के बारे में सोचकर दुनिया के ताकतवर मुल्कों और मल्टीनेशनल कंपनियों की नींद हराम हो चुकी है। सवाल का जवाब है सेमीकंडक्टर चिप। ताइवान इस छोटी सी चिप की सप्लाई में नंबर 1 की हैसियत रखता है। दुनिया भर में जितने भी सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं उसका करीब 60% हिस्सा अकेले ताइवान में बनता है। ताइवान की TSMC सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। दूसरे नंबर पर भी ताइवान की कंपनी UMC का कब्जा है। दुनिया की ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां ताइवान से ही सेमीकंडक्टर खरीदती हैं। आपको क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, असूस, यामाहा और पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई ताइवान करता है। रिसर्च करने वाली फर्म ट्रेंड फोर्स के मुताबिक साल 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के टोटल ग्लोबल रेवेन्यू में ताइवान की कंपनियों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा रही। ये आंकड़ा चीन ताइवान के संभावित युद्ध के खतरों का सिग्नल दे रहा है। अगर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की लाइफलाइन रुकने का खतरा है। दुनिया भर के उद्योगों का प्रोडक्शन ठप हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए सेमीकंडक्टर चिप की अहमियत जानना जरूरी है। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां टेक्नोलॉजी के बिना एक कदम चलना मुश्किल है। दुनिया में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं जो बिना सेमीकंडक्टर चिप के चल सके। स्मार्टफोन्स,
लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, एसी, फ्रिज, गेम कंसोल, स्मार्ट डिवाइस से लेकर ऑटो सेक्टर तक बिना सेमीकंडक्टर चिप के बेकार हो जाएंगे। इनका प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप के बिना ऑटो सेक्टर का एक पल भी चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल स्पीडोमीटर, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, इंजन का कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी सेमीकंडक्टर चिप का ही इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है, अगर जंग हुई तो समंदर के बीच स्थित ताइवान से माल की सप्लाई के सारे रास्ते कट जाएंगे। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि इसका सीधा असर सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई पर पड़ेगा। सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई में कमी का क्या असर हो सकता है, यह दुनिया भर के देशों ने कोरोना काल में देखा। कोरोना काल के दौरान ताइवान में लॉकडाउन की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर पड़ा, जिससे आज भी नहीं उबर पाए। इससे चिप की सप्लाई कम हो गई थी। इसका असर दुनिया के कई इंडस्ट्रीज पर दिखा। अभी भी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पाई है। हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप का क्या असर पड़ा, आइए आपको यह बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। चिप की सप्लाई में कमी से 150 से ज्यादा उद्योग प्रभावित हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है, खासकर ऑटोमेटिक कार्स। फरवरी 2022 में कारों की सप्लाई 23% गिरी। सियाम की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, 2021 में चिप की कमी से कार कंपनियों की बिक्री में $5 अरब की गिरावट आई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत पावरफुल लॉबी है बाय द वे। 2021 में चिप की कमी से भारत में कार कंपनियों की बिक्री 40,000 करोड़ रुपए गिर गई। सोचें आप।